द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुका है। ऐसा क्यों, आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमास इजराइल पर कब्जा कर चुका है, इजराइल की कई जगहों पर कब्जा कर लिया है और इसी के साथ हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। अब ये दावा किया जा रहा है कि जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है हमास इजराइल के खिलाफ, वो हथियार हमास को अमेरिका दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो इजराइल कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकता है, या फिर यूं कहें कि फंस चुका है, इस बात का अंदाजा इजराइल अच्छे से लगा सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इजराइल जो है वो अब बर्बाद होने की कगार पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दावा ये किया जा रहा है कि हमास जिन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर रहा है और जिन हथियारों से वो इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वो हथियार जो हैं वो यूक्रेन ने हमास को दिए हैं। और यूक्रेन को हथियार कौन देता है? यूक्रेन को हथियार अमेरिका देता है। यूक्रेन के पास अमेरिका से हथियार आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमास जो इजराइल के खिलाफ हमले कर रहा है और इजराइल के खिलाफ जो है वो एक अभियान की शुरुआत कर चुका है, उसमें जो हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वो हथियार उसे यूक्रेन से मिले हैं और यूक्रेन को अमेरिका से मिले हैं। यानी कि अमेरिका जो है वो हमास को हथियार दे रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। अब ये दावा किया जा रहा है, किस तरह का दावा है और क्या क्या बातें सामने आ रही हैं, इसे लेकर नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर मिस्टर जे का ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर मिस्टर जे ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें हथियार आपको जो है चारों तरफ दिखाई देंगे और साथ ही यहाँ पर उन्होंने कहा है, वीडियो शेयर करते हुए जो उन्होंने कैप्शन दिया है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पर लिखा है, हमास यूक्रेन पर दावा कर रहा है उन्हें वो हथियार बेच दिए जिनका इस्तेमाल उन्होंने इजराइल के खिलाफ हमले में किए थे। हथियार वैसे ही दिखते हैं अमेरिकी निर्मित, यानी कि अमेरिका जैसे ही हथियार जो हैं जो हमास इस्तेमाल कर रहा है वो अमेरिकी निर्मित यानी अमेरिका के बनाए हुए ही हथियार जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है। इस दावे को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं, उनका बयान भी आपको दिखाते हैं। DD जियोपॉलिटिक्स से ये ट्विटर हैंडल है जिसमें उनके बयान को कोट किया है। उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि इतना मूर्ख बनना बंद करो, वो फिलिस्तीन में अमेरिकी हथियार अफगानिस्तान से नहीं आए हैं, वो अमेरिका से ही हैं। यहाँ लिखा है कि दे आर फ्रॉम यूक्रेन एंड तुर्किया विया दैट रिडिकुलस ग्रेन कॉरिडोर दैट रशिया थैंकफुली शट डाउन। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो हथियार आ रहे हैं वो उस अनाज गलियारे से आ रहे हैं जिसे रूस ने शट डाउन कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू भी सारी चीजें जो है वो समझ रहे हैं और लगातार धमकियां भी दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हम हमास को जो है वो मलबे में बदल देंगे, पूरे शहर को मलबे में बदल देंगे। इसलिए जो है हमसे सतर्क हो जाए, हम चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन उनकी इन चेतावनियों का कोई असर जो है वो नहीं पड़ रहा है। इसी के साथ आगे लिखा है, दूसरा हमें ये भी चिंता है कि जो भी सिस्टम हम यूक्रेन को देंगे उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता है, क्योंकि वो ईरानी हाथों में पड़ सकते हैं और हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और वैसे ये कोई सैद्धांतिक संभावना नहीं है, ये वास्तव में पश्चिमी एंटी टैंक हथियारों के साथ हुआ है जो हम अपनी सीमाओं पर पाते हैं, यानी कि जो इजराइल की सीमाओं पर मिल रहे हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी जो है इजराइल और हमास के बीच गहमा गहमी बढ़ गई है। हालांकि दोनों के बीच विवाद जो है वो काफी पुराना है और अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इजराइल पर हमास ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। कहा जा रहा है कि हजारों मिसाइलें जो हैं वो इजराइल की तरफ दागी गई हैं और हमास ने इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया है। हवाई अड्डे से, सड़क से और समुद्र के रास्ते से भी, तीनों जगहों से जो है वो हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर देखा जा रहा है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू अपने उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इन सब का कोई असर जो है वो नहीं पड़ रहा है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर
डीडी जियोपॉलिटिक्स का एक और ट्वीट देखिए जिसमें यहाँ पर इन्होंने खबर शेयर की है। लिखा है, अश्क्लोकन के निकट इजरायली सैनिकों ने यूक्रेन के आतंकवादियों को हथियारों के साथ हिरासत में लिया है। यहाँ लिखा है कि यूक्रेन के सोवियत निर्मित एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर जिन पर यूक्रेन के शहर मुकाचेव में स्थित एक इकाई के निशान थे, एक पिकअप ट्रक के पीछे पाए गए हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने जो हथियार उन्हें दिए हैं, यूक्रेन से जो हथियार उन्हें मिले हैं, वो साफ साफ देखने पर पता भी लग रहे हैं और उस पर निशान भी यूक्रेन के होने के ही हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू का एक और बयान कोट किया है। ये ट्वीट ओल्गा बजोवा नाम का एक ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर इन्होंने ये शेयर किया है। बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, उनका क्या बयान है। यहाँ पर लिखा है कि हम एक युद्ध समर्थक पंडित अब फिलिस्तीन के पूर्ण विनाश का आह्वान कर रहा है और इजराइल की स्थिति के लिए रूस को दोषी ठहरा रहा है, लेकिन उनमें से एक ने ये नहीं पूछा कि कुछ अमेरिकी हथियार जो यूक्रेन के लिए नियत किए गए थे वो दूसरी तरफ क्यों पहुंच गए, यानी कि इजराइल की सीमा पर क्यों पहुंच गए हैं। इजराइल के साथ जो कुछ हो रहा है उसका ठीकरा जो है, या फिर यूं कहें कि उसके पीछे वजह जो है वो रूस को बताया जा रहा है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर कह रहे हैं कि रूस इसके पीछे नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमें सवाल ये पूछना चाहिए कि अमेरिका के हथियार हमारी सीमा पर क्या कर रहे हैं हमास के साथ। आगे लिखा है, ये कोई सैद्धांतिक संभावना नहीं है, ये वास्तव में पश्चिमी एंटी टैंक हथियारों के साथ जो हुआ है वो हम अपनी सीमाओं पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दावा किया जा रहा है कि जो हथियार हमास इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है उसे अमेरिका दे रहा है। यूक्रेन ने हमास को वो हथियार दे हैं और यूक्रेन को हथियार जो है वो अमेरिका देता है। इसी के साथ आपको बता दें कि खबरों में आ रहा है कि 3000 रॉकेट जो है वो हमास की तरफ से शनिवार को इजराइल पर दागे गए हैं और उसके बाद हमास ने इजराइल की कई जगहों पर कब्जा कर लिया और कई जगहों पर घुसपैठ भी कर ली, जिसके बाद कई तरह की तस्वीरें आई जो हमने आपको दिखाई। और इसी के साथ यहाँ पर ये भी देखने को मिला कि किस तरह से इजरायली सेना और हमास के बीच दोनों जो है वो संघर्ष हो रहा है, दोनों के बीच जो है वो गोलीबारी हो रही है और लगातार बमबारी की खबरें भी इजराइल से आ रही हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सड़कों पर चारों तरफ जो है वो लाशें बिछी हुई हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों से निकलकर बंकरों में छिप रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है इजराइल की तरफ से कि हमास ने इजरायली लोगों को जो है वो बंधक भी बना रखा है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी शिंचुआ की रिपोर्ट के अनुसार पूरे दिन नेतन्याहू व्यापक विचार विमर्श में लगे रहे। एक आश्चर्यजनक हमले में शनिवार तड़के से हमास द्वारा इजराइल पर लगभग 3000 रॉकेट जो है वो दागे गए हैं। हालांकि कोई इसे 5000 कह रहा है, कोई इसे 3000 कह रहा है। जैसा कि इजरायली अधिकारियों ने पुष्टि की है, हमास ने कुछ इजरायली नागरिकों और सैनिकों को भी बंधक बना लिया है। जवाब में इजरायली सेना ने दिन भर में गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर दर्जनों हवाई हमले किए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अमेरिका हमास को हथियार दे रहा है तो कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो बर्बाद होने की कगार पर दिखाई दे रहा है। इजराइल के लिए यहाँ पर सब कुछ खत्म होता जो है वो दिख रहा है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने हमास को हथियार दिए हैं और यूक्रेन को हथियार अमेरिका देता है, तो ऐसे में आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? अगर ऐसा होता है तो इजराइल के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी? इस खबर पर हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।